हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACL सर्जरी के बाद रिकवरी कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर आफ्टर ACL सर्जरी। नाउ ये इस पे ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका ACL सर्जरी अकेले हुआ है या इसके साथ आपकी मेनिस्कस या गद्दी की भी ऑपरेशन हुई है। एक चीज याद रखिएगा, ACL सर्जरी में रिकवरी जल्दी होती है क्योंकि ये एक दूरबीन का ऑपरेशन है, मतलब छोटे से छेदों के द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। कम से कम काटा पीटी होती है और जाहिर है कम से कम काटे पीटी होने की वजह से कम दर्द होता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, विशेषज्ञ का ऑपरेशन है, पर छोटे से छेदों के द्वारा किया जाता है। रिकवरी इंप्रूव करने के लिए मैं आपको बताता हूं बेस्ट चीज क्या है, प्री-हैप। अगर आपकी ACL अकेले टूटी है, अपनी क्षमता बढ़ाओ अपने नए ACL के साथ काम करने की, और वो शुरू होता है ऑपरेशन से पहले। मांसपेशियों को मजबूत करो ताकि वो आपके लिगामेंट के साथ काम कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशियां जांघ के मांसपेशियां होते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, दोनों को मजबूत करना अनिवार्य है एक फिजियो के द्वारा। जब वो मजबूत हो जाती हैं तो ऑपरेशन के बाद भी आपकी रिकवरी जल्दी होती है। क्लासिकली ये ऑपरेशन डे केयर या 24 घंटे में ही हो जाती हैं, मतलब ये ऑपरेशन का लेंथ नॉर्मली आधा पौना घंटा लगता है। अस्पताल में आप भर्ती होते हो ऑपरेशन के दिन ही। अगर आपका ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रॉब्लम ना हो तो सेम डे आप घर जा सकते हैं, या कभी कभी 24 घंटे रहने पड़ते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप चल सकते हैं वजन लगा के। आप चलेंगे एक लंबे ब्रेस के साथ, जो हम लॉन्ग नी ब्रेस बोलते हैं, या एक वॉकर के सहारे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से चीज से कंफर्टेबल हो। ये दोनों औजारें जो हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ये आपको सपोर्ट देते हैं। एक तरीके से ऑपरेशन के बाद आप डरे हुए हो, मांसपेशियों जो है उनमें अभी भी हो सकता है तुरंत क्षमता नहीं है आपकी बॉडी की वेट लेने को और स्टेबलाइज करने को, तो ताकि लिगामेंट पे ज़्यादा जोर ना जाए, हम कोई ऐसे चीज़ ले जाते हैं जो लिगामेंट पे स्ट्रेन कम से कम करे। और ये ब्रेस घुटने को सीधा रखती है तो लिगामेंट पे कम स्ट्रेन होता है। और वॉकर एक तरीके से किसी का हाथ पकड़ना होता है, तो आप रेगुलेट कर सकते हो कितना वजन आप लगाना चाहते हो। पर अगर ACL अकेले हुआ है तो पूरा वजन आप तुरंत लगा सकते हो ऑपरेशन के बाद और चल सकते हो। ब्रेस वॉकर तकरीबन 10 दिन 2 हफ्ते तक रहता है। कई लोगों में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, जब मांसपेशियां, क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां जो सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशी है वो फायर करने लग जाए और दर्द कम से कम हो, सूजन कम से कम हो, तो आप नॉर्मल चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। ऑफिस इत्यादि, वर्क फ्रॉम होम तुरंत ऑपरेशन के तुरंत बाद, जैसे एनेस्थीसिया खत्म हो, मैं कई चीज़ें ऐसे करता हूँ जल्दी रिकवरी करने के लिए। एक तो पट्टी नहीं लगाता हूँ खून के नलियों को ब्लॉक करने के लिए, जो टूनिके बोलते हैं। बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ऑल इनसाइड ACL करता हूँ, मतलब बस सॉकेट बनाए जाते हैं तो कम से कम जो है हड्डी निकाला जाता है, और जो पुरानी ACL है उसको बरकरार रखते हैं। ये सारे चीज़ें रिकवरी को जल्दी करा देती हैं। और हमारी जो मल्टी मोडल पेन थेरेपी होती है उससे दर्द कम से कम होता है। तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन बाद ऑफिस जा सकते हैं, कैब में इत्यादि में। गाड़ी खुद आप चला सकते हो, मतलब 4 व्हीलर, तकरीबन 3 हफ्ते से 1 महीने बाद। अगर लेफ्ट लेग है और आपका ऑटोमेटिक है तो हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही आप चलाओ, पर सावधानी बरत के आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर मैनुअल हो तो फिर तकरीबन 3 हफ्ते से 1 महीने बाद आदमी चला सकता है। जिम साइकिल, स्टेशनरी साइकिल, क्रॉस ट्रेनर इत्यादि 2 से 3 हफ्ते बाद। ट्रेडमिल 6 महीने तक नहीं कर सकते। नो रनिंग, नो जॉगिंग, नो स्पोर्ट्स एंड नो 2 व्हीलर फॉर 4 to 6 months। क्यों? क्योंकि आप क्षमता रखते हो करने की, पर जब तक लिगामेंट बदन का हिस्सा ना बन जाए, उसमें खून की नलियां ना आ जाए, वो जिंदा ना हो जाए, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इस दौरान
नॉर्मल लिगामेंट से कम होती है। और ये 4 एक्टिविटी रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, टू व्हीलर में आपकी गलती भी ना हो, चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। पर वेट ट्रेनिंग एक्सेट्रा अपर बॉडी तुरंत कर सकते हो, लोअर बॉडी धीरे धीरे से शुरू करते हैं। पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, मतलब वेट्स के बिना, फिर वेटेड वाली एक्सरसाइजेस शुरू होती हैं। तकरीबन 3 हफ्ते से 1 महीने बाद आप अपने आप फ्लाइट इत्यादि कैच करके जा सकते हो, इंडिपेंडेंट होते हो। खाना पीना तुरंत सेम जो भी करना है आप शुरू कर सकते हो। स्मोकिंग अवॉइड करिएगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हीलिंग को जो है कम करती है, क्योंकि खून की नलियों को ब्लॉक करती है और जीवन आता है खून के द्वारा। अगर खून की नलियां ब्लॉक्ड है तो खून नहीं जाएगा एसीएल में, वो हील नहीं होगा। हॉलिडे पे जाना है, नॉर्मल रिसोर्ट इत्यादि चलना फिरना, तकरीबन 6 हफ्ते 2 महीने बाद आप आराम से जा सकते हैं। पर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि को सावधानी से यूज करो। क्यों? क्योंकि आपको गिरना नहीं है, चोट नहीं लगनी। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद कोई भी ऐसे औजारें यूज नहीं होती जैसे वॉकर इत्यादि हो। बेंडिंग, अगर एसीएल का ही ऑपरेशन हुआ है तो आप तुरंत बेंड कर सकते हो, आपको अनुमति है पूरा बेंड करने के लिए, पर 3 हफ्ते में कम से कम 90 डिग्री आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आपकी बेंडिंग थोड़ी स्लो जा रही है। बेंडिंग के अलावा घुटने को सीधा रखना, घुटने का बैक साइड को बेड को टच करना, पूरा एक्सटेंड होना, वो तुरंत शुरू करिएगा। मांसपेशियों को एक्टिवेट करना तुरंत शुरू किया जाता है। पेन किलर्स कब तक चलती हैं? नॉर्मली इसमें ज़्यादा पेन नहीं होती। हम यूजुअली पेन किलर्स 5 दिन के लिए देते हैं, वो भी क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमता होती है पेन से जूझने के लिए। उसके बाद ही एसओएस होता है, वो आपके ऊपर है, आप जब भी ज़्यादा दर्द हो तब आप ले सकते हो, पर कोई डेफिनेट शेड्यूल नहीं दिया जाता। तो रिटर्न टू स्पोर्ट कब कर सकते हो? आप एक स्पोर्ट्समैन हो, कब आप वापस स्पोर्ट्स में जाते हो? स्पोर्ट्स 2 तरीके के होते हैं। पिविटिंग स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल हो, जहाँ पे दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं वो प्लेयर्स। दूसरे होते हैं लीनियर स्पोर्ट्स, जैसे रनिंग हो, क्रिकेट इत्यादि हो। लीनियर स्पोर्ट्स 6 महीने बाद, पिविटिंग स्पोर्ट्स 9 महीने बाद, क्योंकि आपकी बिलीफ नी पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब घुटने को आपके मस्तिष्क से बात करना, ब्रेन से बात करना, वो हम और बेटर करते हैं आपके पुराने लिगामेंट को बरकरार रखें, क्योंकि उनमें ये नसें हैं, पर 9 महीने से 1 साल तक लग सकती हैं पिविटिंग स्पोर्ट्स में जाने के लिए। रनिंग एंड जॉगिंग आफ्टर 4 to 6 months, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टू व्हीलर ऑल्सो आफ्टर 4 to 6 months। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको एसीएल के रिकवरी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे और भी वीडियोज़ हैं घुटने और कंधे के प्रॉब्लम्स के बारे में, प्लीज़ वॉच देम ऑन माय चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।